रायसेन जिले के सिलवानी जनपद के मझगवा बड़ा खेत गांव की तस्वीर आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ न सड़क है, न पुल और न ही अस्पताल। हालत इतनी खराब है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर रोज नदी पार करनी पड़ती है, जो बरसात में जानलेवा बन जाती है। दरअसल मझगवा बड़ा खेत गांव से पक्की सड़क करीब 3 किलोमीटर दूर है। बीच में एक नदी बहती है जो बरसात में जानलेवा बन जाती है। गांव में सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें 2 ही शिक्षक हैं और बारिश में वे भी नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ बच्चे आसपास के खैरी हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन रास्ते में नदी का जलस्तर बढ़ते ही वे बीच में फंस जाते हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर जब हमारे संवाददाता उवेश खान अपनी टीम के साथ गाँव पहुंचे तो वे खुद भी इस मुश्किल का शिकार हो गए। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि टीम उस पार नहीं जा सकी और बच्चे भी टीम के साथ फंस गए, लेकिन ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को नदी पार करवाई। वहीं दौरान ग्रामीणों ने भी खुलकर अपनी समस्या बताई। उनका आरोप है कि गांव के सरपंच और सचिव गांव की समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं। उनका ध्यान सिर्फ दारू गुर्गे मुर्गे तक ही सीमित है। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से समाधान की गुहार लगाई है। वहीं इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि वह हर दिन स्कूल जाने से पहले सोचते हैं आज नदी कैसे पार करेंगे, ये हमारी रोज की जिंदगी है। परेशानी ये मोड़ा मोड़ी बीमार हो जाए तो लेकर कंधा पर लेकर भागो, कहाँ जा रहे लेके? अरे वाहन हो तो चलो जाओ, वाहन नहीं है तो मारे वो तो बच रहा है। सरपंचों ने कहो तो रुपये खा ला हो रोड को। वो खूब दारू पी रहा, मुर्गा खा रहा, मस्ती से कर रहा है। तो नहीं है, न तो नल है, पानी पीवे कहाँ जा रहे, कोस जा रहा है, कुओं को नालों को पानी पी रहे हैं। तुम चल के देखो, नहीं हम झूठ बोल रहे हो तो। कोई विकास नहीं करा उन्होंने। कोई विकास नहीं है। जाने वाले मैडम साहब भी आई कहो तो रोबलात गए हूँ, वहां से तिरो खड़ी हैं रोडों में। अब जो मोड़ा मोड़ी स्कूल वाले स्कूल बना दो, बड़े खेत में है स्कूल है वो। तेम टपरा नहीं हो, जहाँ तुम बता जंगल है वो, और एक कपड़ा रोड गाँव स्कूल बनो है। मास्टर आते हैं, एक मेड़की के हैं, एक कहाँ के, एक सिलवानी के मास्टर साहब काका बैठ मारे और का और का बीमार होगा मारो का बच रहो मोड़ा हो जाते। हम सभी बच्चे रोज 3 किलोमीटर से स्कूल जाते हैं और मगर हर बार बरसात के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि कभी नदियाँ चढ़ जाती है, कभी कीचड़ हो जाती है। अगर हम नदियाँ के उस पार हैं तो उसी पार रह जाते हैं, और अगर इस पार हैं तो इसी पार रह जाते हैं। और कभी कभी तो हम लोग हमारी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। तो हमारी सीएम साहब से और शिवराज मामा से दरख्वास्त है कि हमें रोड और पुल तुरंत बना कर दें। ब्रिजेश है, हम बड़े खेत के रहने वाले हैं। ये हमारी समस्या बहुत है सर, बच्चे में बहुत परेशानी होती है। रोज को लेना जाना, नदी चढ़ जाती है, अस्पताल नहीं है सर। तो कोई बीमार होगा? अरे सर फिर क्या करेंगे आप? 2 आदमी मर गए हमारे यहाँ। अच्छा। इसी कारण हम झूठ नहीं बोले, स्वाद की हम कसम खा सकते हैं। एक हमारी मौसी थी, एक हमारी मामी थी, शायद वो कौन है, राम बाबू की मम्मी, और एक खमरी वाली मौसी जी थी, इनकी हम खत्म हो गए। डिलीवरी किसी की डिलीवरी हाँ, हो, ऐसे कारणों में वे हाँ तो क्या करते होंगे आप लोग, बताओ? कुछ नहीं कर पाते सर। ये समस्या लगभग कितनी सालों से बनी होगी? जन्मदिन से है सर। अच्छा। हाँ, जब से हमारा गांव बसो है जभी से है सर। जो नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, पर जो वायदे करते हैं वोट के टाइम पे अच्छी मीठी मीठी बातें देते हैं हम लोगों को, और वायदे करके वापस चले जाते हैं। जीत जाते हैं, हार जाते हैं, फिर वापस नहीं आते वो सर। आपके थ्रू या इन भैया के थ्रू जब जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग मिल नहीं पाते। आदिवासी छोटे आदमी सर, तो बोले हो जाएगा ये बोलते सर। वो आज तक नहीं हुआ। कर सकें क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। ज्यादातर लोग गांव के क्या करते हैं? मजदूरी टोटल मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके पेट पालते हैं। जी बिल्कुल। हमारा नाम गोविंद है, हम बड़े खेत के रहने वाले हैं। हाँ, बच्चों को लेने आए। आपकी खबर के पहले भी, मतलब आपकी खबर चलाने के बाद सीओ मैडम भी आई थी सिलवानी से, ट्रैक्टर से इनके लेकर गए थे, और ट्रैक्टर भी खच गया था उनका, तो दूसरे ट्रैक्टर से उन्हें खींचा ट्रैक्टर को। उसके बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक? उसके बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसी तो खबरें बहुत सी, मतलब सब बातें करके गए हम लोगों से कि हो जाएगा रोड, हो जाएगा, सबने दी, लेकिन अभी तक रोड नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं सब लोग। कहने की बात ये है हमारी, तो लोग आते हैं केवल चुनाव के लिए, वोट मांगने से, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं। ना तो रोड है, ना हमारे यहाँ, मान लो ये हमारा गांव, समझते ही नहीं है कि ये कुछ गांव है हमारा। ये हम 12वीं तक पढ़े, अब हम सोच रहे हैं हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे तो पढ़े, ना तो हमारी तरफ बैल चलाएंगे, दूर चलाएंगे। हम तो यही करते हैं अब।
ये हमारी जिंदगी भर की परेशानी है, हम जिंदगी से यही देखते आ रहे हैं अभी तक। मोड़ी मोड़ा भी स्कूल नहीं आ पाए, कचना बहुत है कि न बाहर निकल पाए, और हर दिन यहाँ न जाना है, नदी चढ़ जाती है तो यही पार रह जाते, व्यापार के वही पार हो जाते, कहो 10 बज जाए रात के जब क्रॉस कर पाती। अच्छा, जो गांव है आपका, कितने परिवार रहते होंगे, कितने घर हैं उधर लगभग? होते घर हैंगे 60-70 60-70 घर के जी। लोग निवास करते हैं। जी तो उनका आना जाना इस साइड ही होता है? जी, परमानेंट। खैरी बिना जहाँ भी जाना है तो यहीं से जाना पड़ता है, जाके अलावा और कहीं से गेल नहीं है। तो इसको लेके आपने कहीं शिकायत वगैरह की थी? जी, सब में करी है कि सबसे कई, रामपाल जी ने भी 2-3 दान नफ्ती करवा दी, मगर फिर भी नहीं आए। अब कल परसों के दिन अलबत सीओ मैडम आई थी, तो इन्हें शिवराज सिंह जी है भी जिनने वीडियो बताई थी, रामपाल जी ही बताई थी, तो किले बतर पड़ जाए तो किले 2-4 ट्राई लीजिए, गड्ढों में मडरवा दो जहाँ जहाँ खचना हो। आप दोनों लोगों के द्वारा जो खबर चली थी, इसके बाद में हमारे पास मैडम आई, उनको भी ट्रैक्टर में लेके गए यहाँ से, तो ट्रैक्टर भी फंस गया था और उनको फिर ट्रैक्टर खिंचवाने गए, 2 ट्रैक्टर लगे। सीओ मैडम जी, हाँ, आप लोगों की खबर दोबारा आई वो भी, और इसके बाद में भी कुछ नहीं है, बोल रहे हैं यहाँ मुरम डलवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप जो अभी हम देख रहे थे नदी आप जी। पार करके आए, चढ़ी नदी है जी, तो इस साइड क्यों आए तो आप? बच्चों को लेने यहाँ से, बच्चों को जी। लेके बढ़ते हैं आप? बच्चे पढ़ते हैं खेरी में, 2 किलोमीटर दूर खेरी, यहाँ से डेली आना जाना होता है हमारा। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? सर हम यहाँ रोड चाह रहे हैं, या पुल बन जा, कुछ हो जाए, थोड़ी बहुत व्यवस्था हम लोगों की, गरीब लोग हैं सर, आदिवासी एरिया है। बड़े खेत में कितने घरों की बस्ती है? 40 घर की कम से कम। 40 घर की जी। बस्ती है। कितने लोग होंगे? तो अब 40 घर में 400 लोग तो हों ही हों सर। परेशानी कब से बनी हुई है? परेशानी कई सालों से सर, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं जब से हमारा जैसे जन्म हुआ है। ऐसी दिख रहा। क्या क्या परेशानी आती है आप लोगों को? परेशान बस कार मिल नहीं कर पाए। वहीं गांव की हालत देखने के बाद जब जनपद सीओ नीलम रैकवार गांव पहुंची तो उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर बुलाया गया लेकिन वो भी दलदल में फंस गया। फिर एक ट्रैक्टर और बुलाकर किसी तरह जनपद सीओ को गांव तक पहुंचाया गया। ये संज्ञान में आया था मामला बटेर ग्राम पंचायत के मझगवा गांव का। एक बड़ा खेत टोला है जिसकी जनसंख्या लगभग 300 की है और वहाँ पे प्राथमिक स्कूल है। वहाँ के जो 22 बच्चे हैं वो तो स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन माध्यमिक शाला की 5 बच्चे हैं, वो 14 बच्चे हैं जो खेरी स्कूल में जाते हैं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। तो उनको काफ़ी समस्या होती है। 3 किलोमीटर का ये रास्ता है और एक नदी है जिसका बहाव 12 महीने का रहता है, उसमें भी समस्या होती है। अगर कोई गर्भवती महिला वहाँ पर बीमार हो जाती है या उसको इमरजेंसी आती है तो भी बहुत समस्या है। इसका निरीक्षण हमने और एसडीओ आरईएस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया था। इस गांव को जो है हमने पीएमजीएसवाई का एक संपर्कता ऐप आया था, उसमें सचिव और जीआरएस के माध्यम से सर्वे करा दिया है। जो शेष कार्रवाई है वो पीएमजीएसवाई से होनी है। इसकी स्वीकृति की कार्रवाई शीघ्र ही करवाया जाएगी। जिलाधिकारियों से हमने बात की है और ये रिपोर्ट हमने सीओ जिला पंचायत मैडम को भेज दी है। उनके स्तर से पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से चर्चा चल रही है, तो इसमें आगे की कार्रवाई जो होनी है वो वरिष्ठ स्तर से होगी और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो सके। काफी समस्या तो है इस गाँव में। इस वक्त में सिलवानी तहसील के ग्राम पंचायत बटेर के वो गांव जो गांव लगातार देश आज़ाद होने के बाद चर्चाओं में बना हुआ है, बड़ा खेत। जो वो रास्ता है, इसी नदी जो पड़ती है, इसी उफनती नदी से मैंने देखा कि लोग अभी यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। ठहर कर अपने बच्चों जो पढ़ने गए थे उनको लेने के लिए आए इस साइड। और जो बड़ा खेत जाने के लिए जो रास्ता है काफ़ी उबड़ खाबड़ और कीचड़ से भरा रास्ता है। और हमारी खबर चलने के बाद सीओ मैडम भी इधर का निरीक्षण कर चुकी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब वो निरीक्षण करने के लिए आई हुई थी तो वो ट्रैक्टर से उनको बिठाल कर ले जाना पड़ा क्योंकि रास्ता चलने लायक नहीं था। अब देखना ये होगा कि हमारी खबर चलने के बाद शासन प्रशासन जागता है या सोता रहेगा।